वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टार वार्स A to Z DSS सीरीज। यहाँ पर हम बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विच इज कम्स इन द स्टार वार्स A to Z DSS शीट। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। टिक मार्क करता हूँ इस प्रॉब्लम को। एंड सिंपल हमारी प्रॉब्लम लिंक हमने यहाँ पे ओपन कर रखी है एंड पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, देन वी विल अंडरस्टैंड इट्स सॉल्यूशन दैट हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च। तो सबसे पहली बात मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जैसे ही हमको पता चलता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये दो लास्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो फर्स्ट गो एंड वॉच दीज वीडियोस बिकॉज इन्हीं के बेस पे जो इसमें जो सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था वही सेम सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए होने वाला है, जस्ट अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो आपको अगर ये दोनों प्रॉब्लम अगर आपने देख ली, पहले इनकी वीडियोस देख ली, अच्छे से समझ चुके हैं कि मैं कैसे इनको सॉल्व किया, हमने क्या इंट्यूशन था, कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, so you can easily solve this problem. Let's understand what is the approach to solve this problem. ठीक है, सबसे पहली बात हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है, we need to find out the minimum element. We need to find out the minimum element in the we need to find out the minimum element in the rotated shorted array in which in the rotated shorted array. So when we find out that rotated and shorted, इसका मतलब क्या है और हमको सर्च करना है, क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें सर्च करना होता है एक शॉर्टेड एरे के अंदर, हमें सर्च करना होता है, वी आर गोइंग टू यूज बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब कैसे यूज करेंगे वो बात कर लेते हैं। तो हम लास्ट वीडियो समझ चुके हैं कि रोटेटेड एंड शॉर्टेड में हमें क्या करना पड़ रहा था। सिंपल, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अवर एल एंड एच। ठीक है, एल और एच को फिक्स कर दिया हमने, फिर हमने मिड को फाइंड आउट किया, फिर हमने इसको टारगेट से मैच किया, मैच हुआ नहीं वो बात सेकेंडरी है, लेकिन मतलब मैच हो गया, सपोज नहीं हुआ मैच। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई, क्या करना था हमें यहाँ पे, मुझे करना है आइडेंटिफाई क्या करना है, एलिमिनेशन कंडीशन, कि किस पार्ट को मुझे एलिमिनेट करना है और किस पार्ट में मुझे आगे मूव फॉरवर्ड करके सर्च करना है मेरे डेटा को। ठीक है, तो ये थी आइडेंटिफिकेशन वाली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या चेंजेस आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सो हम एग्जाम्पल पे हमारे जो इंट्यूशन है उसको डायग्राम करेंगे, देन समझेंगे कि क्या एक्चुअली हमारा आउटपुट यहाँ पे होने वाला है। सो अब बात करता हूँ मैं पहले एग्जांपल की। हमारे हमने यहाँ पे क्या समझा, सबसे पहले मैंने एक आई को यहाँ पे रखा। ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको एल बोलेंगे। ठीक है, लो पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, हाई पॉइंटर मेरा यहाँ पर है। इंडेक्सिंग इनकी कर लेता हूँ मैं। सो 0 इंडेक्सिंग होगी मेरी। ठीक है, 1 2, देन यहाँ पे मेरा 3 हो गया, देन यहाँ पे मेरा लास्ट हो गया 4। ठीक है, इंडेक्सिंग मैंने कर दी यहाँ पे। अब मैं मिड कौन से इंडेक्स पे आ रहा होगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मैं यहाँ पे मेरा मिड आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरा मिड है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट, बिकॉज इट इज रोटेटेड एंड शॉर्टेड। सो हमको ये नहीं पता कि किस साइड में मिनिमम होगा, सपोज इस साइड में भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो इस साइड हो या इस साइड हो, किधर भी साइड हो सकता है मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, इस केस में हमारा किस साइड में है, राइट साइड में। बस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि राइट साइड में है, देखो सिंपल सा इंडिकेशन है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट शॉर्टेड है। सेम चीज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हो। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल है, लो लेस देन इक्वल मिड अगर होता है तो लेफ्ट पार्ट इज शॉर्टेड। लो लेस देन इक्वल मिड होता है मेरा, तो लेफ्ट वाला पार्ट मेरा शॉर्टेड है, तो लो लेस देन मिड है क्या। सो मेरा जो ये लो है वो मिड से छोटा है, बराबर है, नहीं है भाई, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि मेरा जो लो है ओके माई लो इज लेस देन इक्वल मिड, या मेरा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, मतलब मेरा लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड है। तो जब मेरा लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड होगा तो मैं इस कंडीशन में क्या करूंगा, मैंने एक आंसर ले रखा है मेरा सपोज। ठीक है, इसको इंट मैक्स से मैंने यहाँ पे असाइन कर रखा है। इनिशियली जब मुझे मिल रहा है कि मेरा लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड है तो आई नो वन थिंग, मुझे एक चीज क्लियर है कि अगर ये पार्ट शॉर्टेड है तो इसमें मिनिमम कौन होगा, मिनिमम ये होगा। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मिनिमम एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस मिनिमम एलिमेंट को अपना मिनिमम मान लूंगा। अभी मैं इस मिनिमम एलिमेंट को अपना मिनिमम मानूंगा विच इज 3। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्रिम डाउन, मुझे क्या करना होगा, सर्च स्पेस को हाफ करना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रिम डाउन, मुझे पता है कि अब मैंने इसमें से मिनिमम एलिमेंट तो ले लिया है। नाउ आई डोंट नीड एनीथिंग अबाउट दिस सब एरे, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम डाउन करूंगा लेफ्ट साइड को, एंड हमारे लो को क्या करूंगा, मिड प्लस 1 से असाइन कर दूंगा। सिंपल, मैंने क्या किया, शॉर्टेड पाथ का मिनिमम ले लिया एंड उसको ट्रिम डाउन कर दिया, एंड अब नया जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 3 + 4 मतलब हमारा 7 होता है।
डिवाइड बाई 2 करोगे आप, सॉरी, ओके 7 3 4 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, तो इट इज़ अराउंड 3 आएगा, ठीक है। तो इन मतलब हमारा मिड भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब नया मिड हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब एक सेकेंड, हम पुराने वाले मिड को हम यहाँ से गायब कर देते हैं। ओके, नो नीड ऑफ दिस। ओके, सो अब देखो हमारा नया मिड कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। नाउ वी हैव टू चेक वन थिंग, हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका लो कहाँ पर, इसका लो यहाँ पे। हमें फिर से क्या करना है, एलिमिनेशन कंडीशन पे जाना है। मैं एलिमिनेशन कंडीशन पे आया, लो लेस देन इक्वल मिड, करेक्ट है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड इज शॉर्टेड, तो लेफ्ट साइड में क्या है, ये सिंगल एलिमेंट है, ये शॉर्टेड है। तो इस कंडीशन में मुझे फिर क्या करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है। ए के अंदर जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू, इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम इज 1। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 को यहाँ पे सिंपल असाइन कर दूंगा, ये आ गया मेरा 1, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद में ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ए के अंदर आ जाएगा मिन आ जाएगा, ठीक है। मिन किस किस का आएगा, ए और हमारा जो यहाँ पे लो पे जो वैल्यू आएगी उनका मिन आएगा, ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू। देन वी हैव टू क्या करना है, हमें क्या करना है, लो इक्वल मिड प्लस 1, मिड प्लस 1। मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रिम डाउन कर देना है। मैंने लेफ्ट वाले पार्ट को कर दे इलिमिनेट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वाले रिमेनिंग पार्ट पे यहाँ पे सर्च करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल में क्या हो गया, मेरा लो एंड मिड क्या करेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया मेरा लो एंड यही हो जाएगा मेरा मिड। सो ये वाला पार्ट मैं देखूंगा क्या मिनिमम है, तो मिनिमम मेरा 1 ही रहेगा, ओवरराइट हो जाएगा 1 ही। सो नाउ आई गॉट माई सोल्यूशन, लाइक मुझे मेरा आउटपुट मिल चुका है 1। तो मुझे सिंपल क्या करना है, 1 को रिटर्न कर देना है। अप्रोच थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होगी हमको कि हमारा जो सोल्यूशन है वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग द शॉर्टेड हाफ, वी आर आइडेंटिफाइंग द शॉर्टेड हाफ, देन जस्ट टेकिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द शॉर्टेड पाथ, हमारा काम हो जाएगा। ये शॉर्ट वाला जो पार्ट था, ठीक है, कि हमें पता चला कि ये वाला पार्ट क्या है, शॉर्टेड है, तो हमने क्या किया, इसका मिनिमम एलिमेंट दे लिया, इसके सामने इसको कंपेयर कर लिया। सो मिनिमम एलिमेंट हमारे ए के अंदर आ गया। देन वी ओन नीड इज दिस, क्योंकि हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना था। इस जो सवेरे हमारा है, इसके अंदर जो भी मिनिमम है वो हमने ऑलरेडी ले लिया है। सो इन सब एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं है अब। तो अब रिमेनिंग जो पार्ट बचा है उसके अंदर से मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्चुअल में, ठीक है, मेन मिनिमम जो है हमको फाइंड आउट करना है। सो इंट्यूशन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, मे भी आपको थोड़ा सा और हम इसको क्लियर कर लेंगे, किसकी हेल्प से, हमारे कोड की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। वैसे यहाँ पे हम पहले 3-4 चीजें लिख लेते हैं, हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारी हम बात करेंगे यहाँ पे, इन सबको हटा देते हैं, अब इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है वो मैं बात करता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम में मुझे क्या करना है, सबसे पहला मुझे काम करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मुझे, आइडेंटिफाई करना है क्या, शॉर्टेड हाफ कौन सा है, ठीक है, शॉर्टेड हाफ, शॉर्टेड हाफ आइडेंटिफाई कर लिया हमने शॉर्टेड हाफ को, ठीक है। शॉर्टेड हाफ को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। व्हेन आई इजीली आइडेंटिफाई शॉर्टेड हाफ, मुझे करना क्या है, इसका जो मिनिमम एलिमेंट है, क्या है, मिनिमम एलिमेंट है, उसको मैं क्या करूंगा, हमारे आंसर के साथ में मिनिमम फाइंड आउट कर लूंगा, हमारे आंसर के साथ में मिनिमम फाइंड आउट कर लूंगा। देन इसको मिनिमम फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या करूंगा, लो इक्वल मिड प्लस 1, लो इक्वल मिड प्लस 1 इन केस ऑफ लेफ्ट साइड इज शॉर्टेड और इन केस ऑफ राइट साइड इज शॉर्टेड। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट, और मैं बोल सकता हूँ हमारा हाई इक्वल टू क्या करें, इक्वल क्या करेंगे, मिड माइनस 1 कर लेंगे, मिड माइनस 1, ठीक है, मिड माइनस 1 कर देंगे। सिंपल प्रोसेस हो गई हमारी। बाकी सारी चीजें हमने पहले से की हुई, चलो समझ लेते हैं अब इसके कोड को भी हम थोड़ा सा। यहाँ पे आ गया, मैंने बेसिक से जो हमारा बाइनरी सर्च का लॉजिक होता है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, लो बना लिया, मिड बना लिया, हाई बना लिया, एंड हमारा आंसर बना लिया, जिसके अंदर आंसर को स्टोर यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। एंड लो को यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द शॉर्टेड हाफ। सबसे पहले क्या करूंगा, लेफ्ट हाफ शॉर्टेड, ठीक है, लेफ्ट हाफ शॉर्टेड, मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा। कंडीशन क्या है हमारी, जो हमारा नम्स ऑफ लो है, नम्स ऑफ लो है, इफ इट इज लेस देन इक्वल नम्स ऑफ मिड, इफ इट इज लेस देन इक्वल नम्स ऑफ मिड, मतलब हमारा क्या है, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो शॉर्टेड है। एंड इन केस ऑफ लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड, हमें क्या करना है, आंसर इक्वल मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा अवर एरे ऑफ लो, क्योंकि अगर ये पार्ट शॉर्टेड है तो लो पे जो वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉल होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है, मिनिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है हमको। वैसे भी तो मिनिमम किसका ले लेंगे, आंसर कॉमा नम्स ऑफ लो, आंसर कॉमा नम्स ऑफ लो का हमने क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया। नाउ वी नो दैट कि हमें लो और मिड के बीच की जो मिनिमम वैल्यू है विच इज लो वैल्यू, ठीक है,
हमको पता है, हमने वो निकाल लिए यहाँ पे। अब मुझे इस पार्ट का कोई काम नहीं है, मैं क्या करूंगा, लो इक्वल मिड प्लस 1 कर दूंगा, मतलब इस पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, ट्रिम डाउन कर दूंगा। हम इसे बोल सकते हैं ट्रिम डाउन लेफ्ट पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, राइट पार्ट में सर्चिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब हमारा सर्चिंग इसके बीच में होगी, जो अभी करंट में मिड है और हाई है उसके बीच में होगी, तो हम लो को कहाँ पे लेके आ गए, मिड प्लस 1 पे लेके आ गए। एल्स वाली कंडीशन की बात करें, अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा राइट पार्ट शॉर्टेड होता है, क्या होता है, राइट पार्ट शॉर्टेड। सो इन दिस केस अगर राइट पार्ट शॉर्टेड है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे पहले तो यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरा, ठीक है। सो आंसर इक्वल मिन ऑफ आंसर कोमा। अब राइट पार्ट की बात करें तो राइट पार्ट में क्या होता है, हमारा मिड प्लस 1, लाइक मिड से लेके हाई तक की वैल्यू होती है। सो लोएस्ट वैल्यू कौन से पे होगी, हमको पता है अगर वो शॉर्टेड है तो पहली वैल्यू ही लोएस्ट होगी। पहली वैल्यू कौन सी है, नम्स ऑफ मिड। सो आई एम जस्ट राइटिंग नम्स ऑफ मिड एंड हमारे पास में हमारा मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव टू ट्रिम डाउन द राइट सर्च स्पेस, ट्रिम डाउन द राइट सर्च स्पेस। राइट वाले में हमें सर्च नहीं करना, हमें लेफ्ट वाले में सर्च करना है यहाँ से। तो सिंपल मिड -1 यहाँ पे हम कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, रिटर्न हमने यहाँ पे करके रखा हुआ है। रन करा के सैंपल टेस्ट केसेस पे इसका आउटपुट चेक कर लेंगे कि हमारा कोड सैंपल टेस्ट केसेस पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देन we'll move forward to submit the code and get the result that our code is successfully run on each test case which are applied to this particular question। तो टेस्ट केस हमारे यहाँ पर रन कर रहे हैं अभी, लेट्स सी। ओके, सम टाइम थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये, बट इजीली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिंपल किया गया है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने लॉजिक यूज किया था लेफ्ट हाफ शॉर्टेड और राइट हाफ शॉर्टेड वाला, सेम वही चीज हम यहाँ पे वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट साइड को ट्रिम डाउन किया, यहाँ पे राइट साइड को ट्रिम डाउन किया। यू कैन सी दैट कि सैंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड रन कर चुका है, तीनों सैंपल टेस्ट केस यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे सक्सेसफुली रन कर चुका है। एंड यू कैन सी दैट आवर सोल्यूशन इज एक्सेप्टेड ऑन ऑल द टेस्ट केसेस दैट आर अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। स्टाइवोस A2J DSA शीट के अंदर जो हमारे पास बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स है उसमें हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज फाइंड हाउ मेनी टाइम द array is rotated. So till then keep coding, keep practicing. We will meet in the next video and solve the next problem of Staivos A2J DSA sheet. Thanks for watching.